ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन में चलें। समय है कि हम परमेश्वर के वचन में चलें और हम सब निकाल लेंगे परमेश्वर के वचन से मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसके 1 से 11 पद को पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसके 1 से 11 पद को पढ़ेंगे। अगर हम सब ने निकाल लिया है तो आइए परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के आदर में अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और पढ़ें मरकुस 11 अध्याय 1 से 11 पद। यह परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बेतफगे और बेतनियाह के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हो तो कहना, प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहां भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहां खड़े थे कोई कहने लगे, यह क्या करते हो? गधे के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेत में से डालियां काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे पुकार कर कहते जाते थे, होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है, आकाश में होशाना। वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर बारहों के साथ बेतनियाह के, क्योंकि सांझ हो गई थी। ये परमेश्वर का वचन है। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपको आपके वचन के लिए। और प्रभु जी, जब इस वचन पे हम मनन करते हैं, प्रभु आपका आत्मा हम में से प्रत्येक जन का अगुवाई करे। प्रभु जी, हम सब इस वचन को समझ सकें, इस वचन को समझने की समझ आप हम सबको दें, ताकि प्रभु जी ये वचन प्रभु हमारे जीवनों में कार्य करने वाला हो सके। प्रभु जी, आप हमारे हृदयों को इस प्रकार से इस समय में तैयार करें, ताकि ये वचन जब हम सुनते हैं हम आपकी आवाज को पहचान सकें, इस वचन को ग्रहण कर सकें। और प्रभु जी, ये वचन हम सबको उस ओर लेकर के जाने वाला हो सके जिस ओर आप हमें ले जाना चाहते हैं। हमें वो बना सके जो आप हमें बनाना चाहते हैं। और प्रभु जी, हम सब आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की समानता में इस वचन के द्वारा एक कदम और आगे बढ़ने वाले हो सके। प्रभु जी, हम आपके समझ आपके ज्ञान को मांगते हैं। साथ ही साथ प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम सबको हमारे मनों को, हमारे तमाम तरह के दिमागों को प्रभु जी जो जब तरफ भटके हुए हैं प्रभु जी होने दें, कि हम एकाग्र चित्त कर आपके वचन पे लेकर के आने वाले हो सके। प्रभु, हम सारी बातों को आपके हाथ में सौंप देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के बारे में अगर आप सड़क पे जाके किसी से पूछेंगे कि क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं, कौन है यीशु मसीह, तो शायद जो सबसे बड़ा राय लोगों का प्रभु यीशु मसीह के बारे में होगा वो होगा कि वो एक उत्तम शिक्षक है,
वो एक उत्तम शिक्षक है, वो एक उत्तम गुरु है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो शायद प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा उस प्रकार से नहीं किया, लेकिन फिर भी उसके शिक्षाओं से हमेशा प्रभावित हुए। लेकिन एक शिक्षक हम देखते हैं कि हर समय, प्रभु यीशु मसीह अपने शिक्षा के लिए जाने जाते हैं, और हम देखते हैं कि बार बार हर समय में हर स्थिति, हर परिस्थिति को वो इस प्रकार से परिवर्तित करते हैं ताकि लोग उनको सुने, और वो लोगों को हर चीज, हर समय में, हर परिस्थिति में सिखाते रहते थे अपने चेलों को। लेकिन आज हम देखते हैं कि जब जीवन के एक अहम दिन में वो आते हैं, जबकि उनका आखिरी सप्ताह पृथ्वी पे शुरू होता है, तो प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे संदेश को देते हैं जिसको उन्हें बोलना नहीं पड़ता है। वो बिना बोले संदेश को देते हैं। तो आज पूरे 11 पद को जब हम पढ़ते हैं, आज हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुख से कोई संदेश नहीं दिया, अपने मुख से कुछ नहीं कहा, लेकिन किसी प्रकार की कोई शिक्षा नहीं दी है यहाँ पे, लेकिन फिर भी एक बड़ा संदेश लोगों के सामने रखा। और हम जानते हैं और हम देखते हैं कि लोगों का जो प्रत्युत्तर है, उसको देखने के द्वारा और हमको पता चलता है कि वो उस संदेश को समझ गए। क्योंकि कई बार जो हम नहीं बोलते हैं और जो हम दिखाते हैं, वो हमारे बोलने से ज्यादा प्रभावी होता है। तो हम देखते हैं कि आज के इस दिन में, जिस दिन को हम याद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के यरूशलेम में विजयी प्रवेश के दिन के रूप में, जो प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पे आखिरी सप्ताह का आरंभ करता है, उस दिन के रूप में हम देखते हैं कि उस दिन प्रभु यीशु मसीह अपने पहचान को बिना कुछ बोले सार्वजनिक करता है, बिना कुछ बताए, बिना कुछ बोले सार्वजनिक करता है। अगर हमको और आपको अपनी पहचान लोगों को बतानी पड़े, तो हमें बहुत कुछ उनको बोल करके समझाना पड़ेगा कि हम कौन हैं। लेकिन आज के इस दिन में जब प्रभु यीशु मसीह अपने असली पहचान को सार्वजनिक रूप से रख रहा है, तो उसे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। वो जो कर रहा है, उसी के द्वारा हम देखते हैं कि वो अपने पहचान को प्रस्तुत करता है। और उसका पहचान क्या है, वो किस रूप में अपने आप को दर्शा रहा है, वो दिखा रहा है कि वो राजा है, वो राजा है। क्योंकि हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक गधे के बच्चे पे सवार होकर के यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। लेकिन ये गधे के बच्चे पे सवार होकर के जो यीशु मसीह का यरूशलेम में प्रवेश है, उसे कोई एक यातायात में सुविधा के लिए वो गधे के बच्चे पे नहीं बैठ गया है। ऐसा करके वो एक बड़ा ही अहम संदेश लोगों के सामने भेज रहा है। वो बिना बताए अपने पहचान को ऐसा करके वो बता रहा है। और अगर मरकुस रचित सुसमाचार को हम ध्यान से देखें, तो हम पाएंगे कि मरकुस जो है वो प्रथम 10 अध्याय को में प्रभु यीशु मसीह के पूरे सेवकाई को बताते हैं। लेकिन जो आखिरी 11 से 16 अध्याय है, जो एक बड़ा भाग मरकुस रचित सुसमाचार का है, उस सबको वो आखिरी सप्ताह के लिए समर्पित करते हैं। और 11वें अध्याय से तो यीशु मसीह के आखिरी सप्ताह के बारे की कहानी वो लिखना शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि मरकुस 8 में प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु की भविष्यवाणी करते हैं, और अपने मृत्यु और अपने पुनरुत्थान की, मरकुस 8 अध्याय 31 पद में हम देखते हैं कि फिर 9 अध्याय में एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु और पुनरुत्थान की भविष्यवाणी करते हैं। मरकुस 10 अध्याय में वो एक बार फिर कहते हैं कि देखो हम यरूशलेम को जा रहे हैं, और समय आ गया है कि मनुष्य का पुत्र अब धोखा से पकड़वाया जाएगा और प्रधान याजकों के, महायाजकों के हाथ में दिया जाएगा। वो उसका तिरस्कार करेंगे, उस पर दोष लगाएंगे, उसे मृत्यु तक के लिए सौंप देंगे। हम जब आप मरकुस 10 अध्याय 33 पद को पढ़ेंगे तो आप उस बात को पाएंगे। और अब जो इतने दिन से, इतने समय से प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणी कर रहे थे, अपने चेलों को बता रहे थे, वो दिन, वो समय अब आ गया है। अब
11वें अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मरकुस के 11वें अध्याय में यरूशलेम में आते हैं अपने उस योजना को पूरा करने के लिए जो सृष्टि के आरंभ से पहले बनी थी। और अब आगे के पूरे अध्यायों में प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में ही बने रहेंगे। ये रविवार का दिन है, सप्ताह का पहला दिन, जो यहूदी फसह का पर्व है वो नजदीक है, 5 दिन बाद है। और पूरे इजराइल से जो भीड़ है इजराइलियों की, यहूदियों की, सभी लोग यरूशलेम की ओर आ रहे हैं। कहा जाता है कि उस समय में, इस फसह के पर्व के समय में, जो यरूशलेम की आबादी है वो तिगनी हो जाती थी, क्योंकि चारों तरफ से लोग फसह का पर्व मनाने के लिए यहाँ पे आते थे। तो इसीलिए सिर्फ यहूदियों की आबादी ही नहीं बढ़ती थी, वरन रोमी सैनिकों की भी आबादी बढ़ती थी। उनको सारी चीजों को, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए रोमी सैनिक भी चारों तरफ तैनात किए जाते थे। और यहीं पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कुछ करके अपनी पहचान को बताते हैं। और क्या करते हैं? पहला पद हमें बताता है, जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बेतफगे और बेतनिय्याह के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा। हमको देखना है, बेतफगे और बेतनिय्याह 2 जगह के नाम यहाँ लिए गए हैं, लेकिन बेतनिय्याह वही जगह है जहां लाजर को उन्होंने पुनरुत्थित किया था। जहां लाजर रहता था, वो मर गया था, उसे पुनरुत्थित किया था। जो 11 अध्याय में हम उस बात को, उस चमत्कार को पाते हैं। और ये ज्यादा दिन अभी नहीं हुए हैं इस चमत्कार को हुए, तो प्रभु यीशु मसीह की प्रसिद्धि उस पूरे एरिया में, उस पूरे क्षेत्र में बहुत ज्यादा थी और लोग उससे मिलना चाहते थे। पर जो धार्मिक अगुवे थे, जो ये फरीसी थे, वो लोग इसके वजह से प्रभु यीशु मसीह से जलन रखते थे। और जब यूहन्ना 12 अध्याय में पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह को मारने का षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं। और अभी ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने बारतिमई को, जो जन्म से अंधा था, उसको आंखें दी हैं, बहुत सारे गवाहों के सामने। तो अभी ये सब जो कुछ चमत्कार उस क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं, उसके वजह से उसकी प्रसिद्धि बहुत ज्यादा है। भीड़ उसके पीछे है, भीड़ उसको देखना चाहती है, उससे मिलना चाहती है, उसको और जानना चाहती है। लेकिन जो धार्मिक अगुवे हैं वो उससे जलन रखते हैं। सारी आंखें इस समय में प्रभु यीशु मसीह की ओर है कि वो यरूशलेम में आएगा फसह के पर्व में, तो अब वो क्या करेगा, अब वो क्या करेगा। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी अब उसकी तैयारी कर रहे हैं। वो अपने चेलों से कहते हैं कि जाओ, एक गधी के बच्चे को लेकर के आओ। 2 चेलों को भेजते हैं, उनके नाम यहाँ नहीं दिए हैं, तो 2 चेलों को उन्होंने सारे निर्देशों के साथ भेजा। और आप एक बार निर्देशों को देखिए तो बड़ा अजीब सा लगता है कि आखिर में क्यों प्रभु यीशु मसीह को गधे का बच्चा चाहिए। क्या प्रभु यीशु मसीह थक गया है? अगर थक गया है तो रुक जाए, आराम कर ले। और अगर कोई सवारी ही मंगानी है, गधे का बच्चा ही मंगाना है, तो ऐसा बच्चा क्यों मंगा रहा है जिसपे कभी कोई न चढ़ा हो? क्योंकि अगर आपको सही यातायात रखना है, अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो आप अनुभवी गधों को, अनुभवी जानवर को आप चुनेंगे, जो पहले से उस क्षेत्र में जा चुका है, जो आपको गिराए ना, जो आपको पटके ना। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं जिस पे कभी कोई न चढ़ा हो, क्योंकि ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए यातायात का साधन नहीं है। ये गधे का बच्चा है, ये प्रभु यीशु मसीह ऐसा करके कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। और जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को ये करते देख रहे हैं, वो समझ जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे हैं। हम देखते हैं कि चेले जो हैं वो जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के निर्देश को पा करके, और जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा ठीक वैसा ही चीजों को पाते हैं, ठीक वैसा ही चीजों को पाते हैं। एक बार प्रभु यीशु मसीह के सर्वज्ञानी होने को यहाँ पे देखिए, वो सब कुछ पहले से जानता है,
वो जानता है कि बच्चा कहाँ मिलेगा, वो जानता है कि लोग उससे पूछेंगे, वो जानता है कि उसका लोगों को क्या उत्तर देना है। सब ज्ञानी है। और एक चीज यहाँ समझ में नहीं आता कि आखिर में कभी यीशु मसीह कभी कभी अजीब बातें करते, कभी वो आखिर में क्यों कहते कि बिना पूछे किसी के गधी का बच्चा ले आना। कह सकते थे कि वहां उसका मालिक होगा, उससे तुम कहना, उसको बोल देना सारी बात कि मैंने मंगाया है और उसको ले आना। नहीं, वो कहते ऐसे ही ले आना। ये एक तस्वीर को हमारे जीवन में प्रस्तुत करता है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के एक तस्वीर को हमारे जीवन में प्रस्तुत करता है कि जब प्रभु यीशु मसीह आता है, वो अपने एक प्रकार से अपने राजा होने को यहाँ बताता है कि जो राजा है सब चीज उसका है। ऐसा कुछ नहीं होता है उस संसार में जहां पे वो राज कर रहा हो, उस जगह पे जो उसका ना हो। राजा का सब कुछ होता है, उसको किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ उसका है। वो इस निर्देश में भी अपने राजा होने की बात को प्रस्तुत कर रहा है कि मांगने की जरूरत नहीं है, वो पहले से मेरा है। और यही चीज हम देखते हैं कि एक तस्वीर है हमारे जीवन में कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लेते हैं, जब वो हमारे जीवन में आता है तो वो राजा है, वो राजा बन करके आता है। फिर हमारा अपना कुछ नहीं बच जाता है, सब कुछ उसका है, हम उसके लिए हैं, हमारा सृजन उसके लिए हुआ है और हम उसी के लिए हैं। और जो कुछ भी हमारा है सब पे उसका अधिकार है। और वो सारे बातों को बताता है, उसके सर्वज्ञानी होने को एक बार फिर से हम इसमें यहाँ पे देखते हैं। और जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा वैसा ही वहां पे हुआ। लेकिन एक प्रश्न फिर भी रह जाता है कि क्यों गधी का बच्चा। आज हम लोग गधे और गधी के बच्चे को थोड़ा अलग ढंग से देखते हैं, लेकिन प्रथम शताब्दी के इजराइल में गधे के बच्चे, जो गधा है, वो एक अलग चीज को बताता है। वो राज सत्ता को, राजा होने को नियंत्रित बताता है, संबोधित करता है, उसको सूचित करता है। जब राजा लोग थे, जब वो शांति संधि के लिए जाते थे तो गधे के बच्चे पे बैठ के जाते थे। आज जो हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि ये गधे पे क्यों बैठ गए हैं, लेकिन उस समय में गधा एक महत्वपूर्ण जानवर था, यातायात के लिए और राज सत्ता को दिखाने के लिए भी। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस बात को यहाँ पे स्पष्ट कर देते हैं कि वो क्यों गधी के बच्चे पे बैठ रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ये भी बताते हैं कि हम इसको रखे नहीं रहेंगे, कहते हैं कि जब पूरा हो जाएगा इसका काम तो हम इसको भेज देंगे। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह, आपको याद होगा यूहन्ना 6 अध्याय आपने अगर पढ़ा होगा, तो जब प्रभु यीशु मसीह ने काफी सारे लोगों को रोटी और मछली खिलाया, तो लोगों का प्रतिक्रिया क्या था? उसके बाद क्या था लोगों की प्रतिक्रिया? लोग उसको राजा बनाना चाहते थे। लोग उसको राजा बनाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि लोगों को लगा ये राजा बन जाएगा, हमको कभी भोजन की कोई कमी नहीं रहेगी, तो हमको खिलाता रहेगा, नाश्ता भी देगा, खाना भी देगा, रात का खाना भी देगा, किसी चीज का कोई संकट नहीं होगा। तो वो उसको राजा बनाना चाहते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? वो वहां से भाग गए, वो वहां से अलग हो गए। यहां पे हम देखते हैं कि अब प्रभु यीशु मसीह, उस समय में जब लोग उसको राजा बनाना चाहते थे, प्रभु यीशु मसीह राजा बनने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन इस समय में अब चूंकि प्रभु यीशु मसीह शुरू से राजा है, तो इस समय में अब प्रभु यीशु मसीह सार्वजनिक रूप से ऐसा करके गधे के बच्चे पे सवार होकर के यरूशलेम में प्रवेश के द्वारा बता रहा है कि मैं ही वो राजा हूं, मैं वो राजा हूं। वो अपने आप को अब सार्वजनिक कर रहा है, अपने पहचान को अब वो सार्वजनिक रूप से सबके सामने प्रकट कर रहा है। जिस बात को अब तक वो छुपा के रखा था, आप देखते बहुत चमत्कार के बाद प्रभु यीशु मसीह कहते किसी को बताना नहीं, किसी को बताना नहीं। हर प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जो अपने पहचान को छुपाए रखा था,
अब उसका समय आ गया है और अब वो अपने पहचान को सार्वजनिक कर रहा है और बड़े सामर्थ्य रूप से बिना बोले ऐसा कुछ कर रहा है जिसके द्वारा लोग उसके पहचान को जान पा रहे हैं। हमने प्रश्न किया था कि क्यों एक ऐसा गधे का बच्चा जिसपे कोई नहीं बैठा, क्यों प्रभु यीशु मसीह ऐसा गधे का बच्चा मंगाते हैं मेरे प्रियो? क्योंकि अगर आप पुराने नियम को पढ़ेंगे और खास करके गिनती की पुस्तक और व्यवस्था विवरण की पुस्तक को पढ़ेंगे तो हर एक वो चीज जो पवित्रता के लिए, जो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होनी होती है, उसका पहले कभी कोई इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। अगर कोई चीज, कोई भी वस्तु अगर परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होनी है तो उसका और पहले कभी किसी ने कोई इस्तेमाल नहीं किया हुआ हो। तो वही चीज यहाँ पे हो रहा है जब प्रभु यीशु मसीह उसके द्वारा अपने पहचान को साबित कर रहे हैं, जब उस पे बैठने जा रहे हैं, क्योंकि वो पवित्र कार्य के लिए इस्तेमाल होने जा रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने जा रहा है, इसलिए उसका पहले कभी कोई इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बिना एक ऐसे गधी के बच्चे को चुनते हैं जिसपे पहले कभी कोई ना चढ़ा हो। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? लोगों की भीड़ के साथ, लोगों के जब लोग पुकार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, होसैना होसैना के नारों के साथ यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। 7वां पद देखिए, उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। और लोगों बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछा दिए और उन्होंने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। आखिर में क्यों लोग जो है अपने कपड़े उस गधी के बच्चे पे डाल रहे हैं या सड़कों पे डाल रहे हैं जिसपे वो गधी का बच्चा अपने पांव रखेगा? क्यों वो ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि वो समझ गए कि यीशु मसीह क्या कह रहा है। इस गधे के बच्चे पे सवाल हो तो यीशु मसीह क्या कह रहा है, वो इस बात को समझ गए। वो समझ गए कि वो अपने आप को राजा घोषित कर रहा है और वो सब रोमी साम्राज्य से परेशान थे, दुखी थे। वो परमेश्वर द्वारा भेजे हुए राजा का इंतजार कर रहे थे शताब्दियों से, जो आए और एक यहूदी राज्य को स्थापित करे और उनको रोमी साम्राज्य से निकाले, बचाए और परमेश्वर के उस राज्य को स्थापित कर दे जो हमेशा का हो। इसलिए उन्होंने ऐसा किया। वो समझ गए कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को वही राजा के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। और कुछ लोगों ने टहनियों को लगा दिया, काट काट कर, डालियों को काट काट कर फैला दी। शायद वो डालियां खजूर की डालियां थी, इसीलिए हम इसको खजूर एतवार बोलते हैं, खजूर रविवार बोलते हैं, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे इसका जिक्र नहीं है, लेकिन यूहन्ना रचित सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि खजूर के डालियों का वहां पे जिक्र है, क्योंकि जो वो शहर था यो वो पूरा खजूरों के लिए जाना जाता था। इसलिए हम इसको खजूर एतवार, खजूर रविवार भी कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि आगे 9वें पद में जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशाना, धन्य वह जो प्रभु के नाम से आता है। और होशाना शब्द जो है वो कोई प्रभु की प्रशंसा के लिए नहीं है। वो इब्रानी भाषा में उस शब्द का मतलब है कि हमें अभी बचा हमें। वो अब गुहार लगा रहे हैं तो यीशु मसीह से कि अब हमें बचा, अब तू राजा है, अब हमें बचा। वो परमेश्वर से, जो परमेश्वर का पुराना वायदा है, उस वायदे को पूरा करने के लिए कह रहे हैं कि अब हमें बचा ले। जो इस गधे के बच्चे पे सवार है उसके हाथों से, उसके द्वारा अब हमें बचा ले। और दो आगे और पीछे दोनों तरफ से भीड़, बीच में प्रभु यीशु मसीह है और आगे और पीछे दोनों तरफ से
वो चिल्ला चिल्ला के पुकार रहे हैं। और अगर आप ध्यान देंगे तो जो भीड़ है वो खास करके भजन 118 उसके 25 और 26 पद को वहां उद्धृत कर रही है, वहीं से भीड़ चिल्ला रही है, उसी बात को बता रही है। और ये भजन जो है ये प्रशंसा के भजनों में से एक भजन है। ये भजन अपने आप में इस बात की भविष्यवाणी करता है कि प्रभु के नाम से एक आएगा जो अपने अधिकार को, अपने सामर्थ्य को प्रकट करेगा, वो खास जो आशीषित होगा। यही चीज अब वो यहाँ पे भीड़ यही चीज यहां कर रही है, अपने कार्यों से और अपने मुख से उसे धन्य कह रहे थे। तो जब भीड़ अपने खपरे और अपने वो डालियां और हुसैना करके वहां चिल्ला रहे हैं, तो वो प्रभु यीशु मसीह की एक बार फिर से मैं बताऊं, वो प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो परमेश्वर को पुकार रहे हैं कि अब हमें इसके द्वारा, इस व्यक्ति के द्वारा हमें बचा ले रोमी साम्राज्य से। वो समझते थे कि जो आने वाला मसीहा है वो उन्हें रोमी साम्राज्य से बचाएगा। और कह रहे कि अब वो आ गया है, यही वो मसीहा है, तो हमें बचा ले। तो समझ रहे थे कि परमेश्वर का राजा आ गया है अपने राज्य को स्थापित करने के लिए। हाँ, वो आया था, हाँ वो राजा है, हाँ वो अपने राज्य को स्थापित करने आया है, पर ऐसा राज्य नहीं जैसा वो सोच रहे थे। वो उन्हें रोमी गुलामी से निकालने के लिए नहीं आया, वो उन्हें, आपको, हमको, सबको हमारे पाप के गुलामी से निकालने के लिए आया था। पर प्रश्न उठता है कि आखिर में ये यहूदी लोग जान कैसे गए सिर्फ इस बात से कि यही वो राजा है। तो यीशु मसीह अपने आप को राजा और मसीहा के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। कैसे वो जान गए? वो इसलिए जान गए क्योंकि वो अपने बाइबल को जानते थे, वो बाइबल के जानकार थे। क्योंकि जैसे ही उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उस गधी के बच्चे पे सवार देखा, तो उनका ध्यान जो भविष्यवाणी थी जकरयाह नबी की, उस ओर चला गया। जकरयाह नबी की जो भविष्यवाणी थी जकरयाह 9:9 में, वो समझ गए कि प्रभु यीशु मसीह अब अपने आप को वही मसीहा घोषित कर रहा है, और जो भविष्यवाणी है वो इसी में अब पूरा हो रहा है। और यही काम प्रभु यीशु मसीह ने भी किया, जो उसके लिए भविष्यवाणी थी जकरयाह 9:9 में, उसको वो पूरा करता है। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के आने से 1000 वर्ष पूर्व राजा दाऊद से वाचा बांधा था कि उसका एक संतान हमेशा हमेशा के लिए राज्य करेगा। लेकिन ईसा पूर्व 586 ईस्वी में, यीशु मसीह से 586 वर्ष पूर्व, हम देखते हैं कि सारे जो इजरायली थे, यहूदी थे, वो बंधुआई में चले गए। और तब से जो परमेश्वर के लोग थे इंतजार कर रहे थे, उनका कोई राजा नहीं था। फिर यीशु मसीह के आने से 500 वर्ष पूर्व जकरयाह नबी ने ये आशा का संदेश उनको दिया था। जो परेशान थे, जो दुखी थे, जो व्यथित थे, जो सोचते थे कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया, उनको जकरयाह नबी ने ये आश्वासन दिया, ये कहा कि तुम्हारा राजा आ रहा है, वो उद्धार को लेकर के आ रहा है। और कैसे तुम अपने राजा को पहचानोगे? तो उसने कहा कि वो गधी के बच्चे पे सवार होकर के आएगा। और उसके बाद से सैकड़ों वर्ष से इंतजार वो लोग अपने राजा, अपने मसीहा का कर रहे थे। और जब उन्होंने देखा प्रभु यीशु मसीह को ये करते हुए, तो वो समझ गए कि यही हमारा राजा है, यही हमारा मसीहा है। पर उनका राजा और मसीहा का जो समझ था वो गलत था।
तो प्रभु यीशु मसीह ऐसा करके अपने आप को वही मसीहा घोषित कर रहा है जो जकरिया नबी ने जिसका वायदा किया था, जिसका भविष्यवाणी किया था, जो इजराइल को छुड़ाने वाला होगा। वही वो अभिषिक्त राजा है, वही वो अभिषिक्त जन है जो परमेश्वर के अनंत राज्य को स्थापित करेगा। यही चीज प्रभु यीशु मसीह ने उस विजय प्रवेश के द्वारा कहा कि मैं वो राजा हूं। पर सिर्फ वो अपने आप को राजा ही नहीं घोषित कर रहा है, वरन साथ ही साथ लोगों को एक प्रत्युत्तर लेने के लिए, इस राजा का प्रत्युत्तर क्या देंगे वो, उसके लिए भी बाध्य कर रहा है। जो लोग होसैना होसैना के नारे लगा रहे हैं, वो उम्मीद कर रहे थे कि ये राजा उनको उनके दुख से, उनके कठिनाई से, उनके परेशानियों से, कैसर से, रोमी साम्राज्य से, तमाम चीजों से छुटकारा दे देगा। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को राजा घोषित कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार का राजा नहीं। उनकी जो आशा थी राजा को लेकर के, जो उम्मीदें थी, जो अपेक्षाएं थी, वो अलग थी। और हम भी यही करते हैं। आज हमारे दिन में हम परमेश्वर से पुकार तो लगाते हैं बचाने का, लेकिन किस चीज से चाहते हैं हम कि यीशु हमें बचाए? हमारे शारीरिक दुर्बलता से, हमारे समस्याओं से, जीवन की कठिनाइयों से, आर्थिक समस्याओं से। हमें इस बात को जानना है कि इस राजा यीशु का एजेंडा अलग है। वो हमें अलग प्रकार से बचाना चाहता है। वो हमें हमारे शारीरिक दुर्बलताओं, आर्थिक दुर्बलताओं, जीवन की कठिनाइयों से बचाने के लिए नहीं आया था। वो आया था हमें हमारे पापों से बचाने के लिए। वो आया कि वो आपको और हमको हमारे पाप से बचाए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जब पिलातुस के सामने खड़े होते हैं तो कहते हैं कि मेरा संसार, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। प्रियो, अगर आपको ये संसार चाहिए तो आप यीशु को नहीं पा सकते हैं। हाँ, यीशु मसीह राजा है, पर वो एक अलग प्रकार का राजा है। वो एक अलग प्रकार का राजा है। वो हमारे अपेक्षाओं के अनुसार का राजा नहीं है, जो हम चाहते हैं कि वो हमको तमाम कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला राजा हो। वो ऐसा राजा नहीं, वो हमें हमारे पापों से मुक्ति दिलाने वाला राजा है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि ऐसा करके प्रभु यीशु मसीह अब अपने क्रूस को और निकट लेकर के आ रहा है। उस गधी के बच्चे पे सवार होकर के जब वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है, तो वो मेमना, हम जानते हैं कि वो मेमना अब सिंह के मांद में प्रवेश, इंतजार कर रहे हैं उसको फाड़ खाने के लिए, उसको नष्ट कर देने के लिए, उसको मार देने के लिए। वो जानते हैं कि जो सदूक शास्त्री हैं, जो फरीसी हैं, वो उसका वहां इंतजार कर रहे हैं। वो जानते हैं कि वो उसके साथ क्या करना चाहते हैं, वो सब जानते हैं, लेकिन वो इसीलिए, इसी काम के लिए आए थे। और यही चीज उन्होंने मरकुस 10 उसके 45 पद में कहा भी था कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल हो, वो इसलिए आया कि वो आप लोगों की सेवा टहल करे और बहुतों के छुड़ौती का कारण ठहरे, बहुतों के छुड़ौती का कारण ठहरे। तो क्या जो प्रभु यीशु मसीह बिना कहे जो बात कहना चाहते थे, क्या उस बात को कहने में सफल हो पाए? हाँ, सफल हो पाए, क्योंकि वो उसके क्रूस पे जाने के आरंभ को स्थापित कर देता है। जो परमेश्वर का अनंत काल के लिए जो योजना है, उसको आरंभ कर देता है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बिना कहे अपने पहचान को जाहिर करते हैं।
वो जाहिर करते हैं कि वो कौन है, वो राजा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने उद्देश्य को जाहिर करते हैं। 11वें पद, वो अपने उद्देश्य को भी प्रकट करते हैं कि वो क्या करने आया है। उसका उद्देश्य है कि वो पापियों को बचाने आया है, वो पापियों को बचाने आया है। और मरकुस रचित सुसमाचार जितनी बार हम पढ़ते हम देखते हैं यही चीज हमको मिलती है, उसका पहचान, उसका लक्ष्य और लोगों का प्रत्युत्तर। मरकुस हमें इसी प्रकार से सुसमाचार को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। हम देखते हैं कि 11वें पद में प्रभु यीशु मसीह जब आता है तो वो शहर में कहां जाता है? आप क्या उम्मीद करते हैं? राजा जब आता है कहीं तो कहां जाता है? जब किसी देश का प्रधानमंत्री आता है तो क्या आपके घर आता है? कहां जाता है? वो प्रधानमंत्री के पास जाता है, राजा के पास जाता है। तो यीशु मसीह यहाँ पे जब यरूशलेम में प्रवेश करते हैं तो वो किसी राजघराने में, राजमहल में नहीं जाते, परंतु वो कहां आते हैं? कहां इस विजय प्रवेश को लेकर के आते हैं? वो मंदिर में आते हैं। वो मंदिर में आते हैं। वो आते हैं, चारों ओर सब वस्तुओं को देखते हैं और बालकों के साथ बेतिनिया चले जाते हैं, बिना कुछ किए, क्योंकि सांझ हो गई थी। तो क्या प्रभु यीशु मसीह को जो करना था उस दिन, उस कार्य में प्रभु यीशु मसीह असफल हो गए? क्या समय कम पड़ गया? क्या प्रभु यीशु मसीह लेट हो गए? नहीं, परमेश्वर कभी लेट नहीं होते, वो कभी विलंब से नहीं होते हैं। उन्होंने जो कुछ किया वो जानबूझते हुए, जानबूझकर उस काम को किया। क्या किया उन्होंने? वो मंदिर में गया, वो राजमहल में नहीं गया, वो मंदिर में गया। वो किसी रोमी सैनिकों के अड्डे पे, छावनी पे नहीं गया लड़ने, वो मंदिर में गया। वो उस राजा के हृदय को प्रकट करता है कि उसके हृदय पे है क्या। अगर वो युद्ध करने आता, वो अगर रोमी सम्राट से छुड़ाने आता तो वो किसी छावनी में जाता जहां रोमी सैनिक थे, उन पे हमला करता, लेकिन वो वहां नहीं गया, वो मंदिर में गया। और वहां मंदिर में जाने के बाद उसने चारों सब वस्तुओं को देखा, सब वस्तुओं को देखा। क्या था वहां देखने के लिए? क्या था उस मंदिर में देखने के लिए? उसने मंदिर में वेदी को देखा, उसने जानवरों को देखा, जो धन का एक्सचेंज करने वाले लोग हैं बैठे हुए, उनको देखा। यीशु मसीह पहली बार मंदिर में नहीं आया, वो हर साल आता था, 3 बार आता था। जो यहूदियों की प्रथा थी मंदिर में हर एक पुरुष को 3 बार मंदिर में आने का, वो उसको पूरा करता था, उसको सब पता था। ये देखना कोई दर्शक रूप में वो चीजों को मुआयना ने देख नहीं रहा है, वो यहाँ पे जांच कर रहा है, वो जांच के रूप में देख रहा है चारों तरफ। वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि लोग कैसे उसकी आराधना कर रहे हैं, राजा उस मसीहा की आराधना लोग कैसे कर रहे हैं। इसीलिए जब अगले दिन वो इसी मंदिर में आता है, 11 अध्याय के 15 पद में हम देखते हैं, तो वो क्या करता है? सर्वप्रथम सब मेज को, जो पैसे का लेन देन करने वाले थे, उनको पटक देता है, उठा पटक कर देता है, सब चीजों को बाहर कर देता है, मंदिर को वो व्यापारियों से साफ कर देता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो देख करके वो चला गया। इस एक कथन में कि वो देख करके चला गया, कितनी गंभीरता है। उसने चारों तरफ देखा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया, क्योंकि हम जानते हैं कि जो उसने देखा उससे वो बहुत खेदित हुआ, उससे वो प्रसन्न नहीं हुआ। इसीलिए 15 पद में हम देखते हैं कि वो आकर के अगले दिन उस सब कुछ चीजों को तहस नहस कर देता है,
क्योंकि परमेश्वर ने इस मंदिर का जो निर्माण कराया था, वो निर्माण कराया था इसलिए ताकि ये मंदिर उसके प्रार्थना का घर होगा, प्रार्थना का घर होगा, जहां पे पापी लोग अपने पापों से क्षमा पाएंगे, अपने शुद्धि को पाएंगे। लेकिन लोगों ने, उस समय के लोगों ने उसकी गलत व्याख्या करी और उस स्थान का गलत इस्तेमाल किया, उसको बस एक धार्मिक स्थल बना करके छोड़ दिया। शताब्दियों तक परमेश्वर ने उस मंदिर की ओर देखा और वहां पे पापियों के पाप पशुओं के बलि के द्वारा क्षमा किया। लेकिन अब कुछ ही समय बाकी है जब वो पशु बलि बंद होने वाली है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता होने वाली है, वो पूर्ण होने वाला है 5 दिन में। हम देखते हैं कि अगले 5 दिन बाकी है बस इस मंदिर के लिए। जब अगले 5 दिनों में, गुड फ्राइडे के दिन में, उस शुक्रवार के दिन में, फसह के पर्व के दिन में, मंदिर का पर्दा जो पवित्र महापवित्र को स्थान को अलग करता है वो 2 भाग में टूट जाएगा, फट जाएगा। और कुछ वर्षों में मंदिर भी पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वहां पे कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए लिखा क्योंकि सांस हो गई थी, उसे सूर्य के रोशनी की कमी कोई नहीं, शायद इस चीज को भी दिखाता है कि मंदिर का समय खत्म हो रहा था, मंदिर का समय भी अब पूरा हो गया था, क्योंकि परमेश्वर के लोगों का अब एक नया मंदिर होगा। परमेश्वर के लोग स्वयं एक मंदिर बनेंगे, स्वयं वो मंदिर बनेंगे। और इसीलिए कलीसिया का महत्वपूर्ण स्थान है इस समय में। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो चला गया, वो यरूशलेम छोड़ करके बेतनियाह चला गया, जहां से सुबह वो आया था, ताकि रात वो बेतनियाह में बिताए। यहाँ पे एक बार फिर से एक प्रतीक है। परमेश्वर का पुत्र जब इस संसार में आया था तो उसको बैतलहम में स्थान नहीं मिला था, उसको उस समय भी शहर में स्थान नहीं मिला था। और आज फिर से हम देखते हैं कि परमेश्वर का पुत्र जब अपने उस मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहा है तो एक बार फिर से यरूशलेम में उसके लिए कोई स्थान नहीं है, वो वापस बेतनियाह की ओर चला गया। मेरे प्रियो, तो यीशु मसीह का ये कार्य हमें क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह का ये कार्य क्या कहता है हमारे लिए? कहता है कि वो हमें बताता है कि हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता वो नहीं है जो हम सोचते हैं कि हमारी आवश्यकता है। तो यीशु मसीह जब प्रवेश करता है तो वो मंदिर में जाता है और ये इस बात को बताता है कि वो क्यों आया था। वो उस कार्य को पूरा करने नहीं आया था जो यहूदी उससे उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि वो रोम से उन्हें छुटकारा दिलाएगा। लेकिन तो यीशु मसीह के जहन में मंदिर था, रोम नहीं था। तो प्रभु यीशु मसीह उनको वो देने नहीं आया था जो वो चाहते थे, बल्कि प्रभु यीशु मसीह उनको वो देने आया था जिसकी उनको आवश्यकता थी। और वैसे ही हमारे जीवन में भी परमेश्वर हमको वो देता नहीं देता है जो हम चाहते हैं, पर परमेश्वर हमें वो देता है जिसकी हमें आवश्यकता है। और हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के साथ हमारा संबंध अच्छा हो,
और इसीलिए वो मंदिर गया था। और इसीलिए मंदिर की स्थापना ही हुई थी कि लोगों का संबंध परमेश्वर के साथ एक हो। हमारा सबसे बड़ी आवश्यकता कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता परमेश्वर की क्षमा है। हम वो पापी हैं जो परमेश्वर से दूर किए गए हैं, हमें परमेश्वर से मेल की आवश्यकता है। और यही चीज वो मंदिर वहां पे देता था लोगों को, सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं बल्कि सब लोगों के लिए वो मंदिर बनाया गया था, ताकि लोग वहां पे प्रार्थना का घर माना जाए, लोग वहां आए अपने पापों की क्षमा पाए। और यही बात अगले दिन प्रभु यीशु मसीह इसी बात को कहते हैं कि सब देशों के लिए, क्या यह नहीं लिखा कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दी। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जो सबसे बड़ी आवश्यकता थी उसको पूरा करने के लिए आए। तो क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके सबसे बड़ी आवश्यकता को पूरा करने के लिए आया था? क्योंकि यही बात क्रूस जो है वो इसी बात को प्रकट करती है कि जहां हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता पूरी होती है, वही हमारे उद्धार का मार्ग, उसी के द्वारा हम उद्धार पाते हैं। तो प्रश्न ये नहीं उठता है कि परमेश्वर ने क्या, प्रभु यीशु मसीह ने क्या संदेश दिया। प्रश्न ये उठता है मेरे प्रियो कि हम उसका कैसे प्रत्युत्तर देंगे। और हमें अपने आप से इस समय में प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि क्या वो आपका राजा है? क्या प्रभु यीशु मसीह आपका राजा है? क्योंकि अगर लूका रचित सुसमाचार को आप पढ़ेंगे, आप पाएंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह उस दिन यरूशलेम में प्रवेश करता है तो एक और चीज करता है, वो रोता है यरूशलेम की दशा पे। वो अपने दुख को याद करके नहीं रोता, इसलिए नहीं डर के नहीं रोता है, वरन वो रोता है इस बात को जानते हुए कि जो भीड़ आज होसाना होसाना के नारे लगा रही है, वही भीड़ अगले 5 दिन बाद क्या करने वाली है। वही भीड़ चिल्लाने वाली है कि इसे क्रूस दो, इसे क्रूस दो। जो आज होसाना होसाना चिल्ला रहे हैं वो क्रूस दो के नारे लगाएंगे, क्रूस दो को चिल्लाएंगे। वही भीड़ इसका उनका तिरस्कार करेगी और उसका परिणाम उनको क्या भुगतना पड़ेगा, इस बात को सोच करके प्रभु यीशु मसीह रोते हैं। और हम सोचते हैं कि ये तो सिर्फ यहूदियों ने किया था, पर क्या हम वैसा ही नहीं बर्ताव करते? रविवार को तो हम आते हैं, गीत गाते हैं कि वो मेरा राजा है, राजाओं का राजा है, स्वर्ग में विराजमान है। लेकिन हमारे कार्य कैसे हैं? क्या हमारे कार्य उसको हमारे जीवन में, वो हमारे जीवन का राजा है, इस बात को स्थापित करते हैं? क्योंकि मुख से यीशु मसीह की स्तुति और प्रशंसा करना बहुत आसान काम है, खास करके रविवार में जब सब लोग उसकी स्तुति और प्रशंसा कर रहे हैं, जब सब लोग उसका गुणगान गा रहे हैं, वहां पे प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करना बहुत आसान काम है। लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं? सप्ताह के बाकी दिनों में हम क्या करते हैं? यह अलग बात है सिर्फ मुख से कहना कि हम उससे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उसके इच्छा को पूरा करना ये कठिन है। लेकिन वो हमसे यही मांग करता है कि हम उसकी इच्छाओं को पूर्ति करें, उसके उद्देश्यों को पूरा करें। और यही वो राजा इस योग्य है, वो इस योग्य है कि हम उसके लिए जिए। पर सवाल उठता है कि क्या वो आपका राजा है? और अपने आप से ईमानदारी से इस बात का जवाब दे कि क्या वो आपके जीवन का राजा है? क्या प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में राज्य कर रहा है? और अगर राज्य कर रहा है तो क्या आप उसके क्रूस को अपने हृदय में संजो के रखते हैं?
क्रूस कोई यहाँ गले में लटकाने वाली चीज नहीं है या बिल्डिंग में ऊपर खड़ा करने वाली चीज नहीं है। क्या आप उसके क्रूस को, अगर प्रभु यीशु मसीह आपके राजा है, कि अगर वो आपके हृदय में, वो आपके जीवन में राज्य कर रहा है, तो क्या आप उसके क्रूस को अपने हृदय में संजो के रखते हैं? मेरे प्रियो, जब लोग किसी की प्रशंसा कर रहे हो तो उसकी प्रशंसा करना बहुत आसान है। रविवार को प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा करना बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है। आप कीजिएगा, रविवार को बहुत आसान है, पर शुक्रवार को क्या? जब लोग उसको अपमानित कर रहे हो, जब लोग उसका मजाक उड़ा रहे हो, जब लोग उसको चारों तरफ से घेरे हुए हो, जब वो हारा हुआ सा प्रतीत होता है, उस समय में उसकी प्रशंसा करना, उस समय में उसकी स्तुति करना, ये कठिन है। क्या हम और आप उसके क्रूस को अपने हृदय में संजो करके रखते हैं? बहुत लोग अपने दिमाग से बस बोल देते हैं, इस बात की पुष्टि कर देते हैं कि हाँ, मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि वो क्रूस पे मेरे लिए मारा गया, गाला गया, तीसरे दिन जी उठा। क्या उसका क्रूस सच में हमारे हृदय में संजोया हुआ है? क्योंकि सिर्फ बोलना और उसके क्रूस को संजोना, ये दो बहुत ही अलग बातें हैं। वो बात हमारे जीवन जीने के शैली से प्रकट हो जाएगा। मेरे प्रियो, दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती है प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे, पर जाहिर है कि वो उसके क्रूस को अपने हृदय में नहीं संजोते होंगे। क्या प्रभु यीशु मसीह का क्रूस आपके हृदय में है? इसीलिए मैं अधिकतर कहता हूं कि हमें प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे मनन करने की आवश्यकता, अपने आप को याद दिलाने की आवश्यकता है। और अगर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन का राजा है, अगर आपके हृदय में उसका क्रूस है, अगर आपने अपने हृदय में उसके क्रूस को संजो रखा है, तो क्या अब आप सहायता करेंगे दूसरों की कि वो भी इस क्रूस की कथा को जाने? क्या इस सप्ताह आप किसी को उसके क्रूस के बारे में बताएंगे ताकि वो भी उस क्रूस को जान सके और प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन का भी राजा हो सके? आइए हम प्रार्थना करें। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपका वचन हमें आपसे रूबरू कराता है, हमें अपने आप से रूबरू कराता है। प्रभु जी, हमें आपके बारे में बताता है, आपकी योजनाएं, आपने जो हमारे जीवन के लिए किया है उसके बारे में बताता है। प्रभु जी, होने दें कि हम इस वचन का सही प्रत्युत्तर देने वाले हो सके। प्रभु जी, होने दें कि आप, जब हम जान गए कि आप वो राजा है, प्रभु यीशु मसीह आप वो राजा है, होने दें कि आपका राज्य हमारे हृदय में भी हो। प्रभु जी, आप हमारे जीवन के राजा बन सके। प्रभु जी, होने दें कि हम अपने आप को इस प्रकार से नम्रदीन कर सके, आपके उस राज सत्ता को हम अपने जीवन में स्वीकार कर सके, ताकि प्रभु जी हमारा विश्वास सिर्फ मौखिक विश्वास ही ना हो, पर प्रभु जी वो हमारे जीवन में प्रकट होने वाला हो सके। प्रभु जी, आपका क्रूस हमारे जीवन का केंद्र बनने वाला हो सके। सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।